वेलकम बैक अपन एक साइंस क्लास। सो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और उसमें हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किए थे, लिविंग थिंग्स फॉर मूवमेंट, लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। नाउ टुडे स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, लिविंग थिंग्स रेस्पिरेट टू गेट एनर्जी। अब देखिए, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं। द फूड वी ईट इज ऑक्सीडाइज्ड इन अवर बॉडी टू रिलीज एनर्जी। अब जो खाना हम खाते हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीडाइज होता है, हमारी बॉडी में उससे क्या मिलता है, ऑक्सीडाइज से एनर्जी मिलती है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और जो प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन की, उसमें जो फूड में से एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। ओके, यानी श्वसन तंत्र। We get oxygen from the air, हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, एयर में से लेते हैं। and that goes into our lungs when we inhale, और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में अंदर जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो when we exhale the lungs give out our rich in carbon dioxide, और जब हम एक्सहेल करते हैं, हमारी सांस को बाहर निकालते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो हमारी गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। Therefore, the process that help in the movement of gases in and out of these lungs is called breathing। और इसी प्रोसेस को, जिसमें हमारा लंग्स हेल्प करता है गैस को अंदर बाहर में निकालने में, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, ब्रीदिंग। एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिजोल्विंग वाटर। और जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, एक्वेटिक मीन्स जो एनिमल पानी में रहते हैं, वो पानी में से ऑक्सीजन जो घुलती है उसके थ्रू सांस लेते हैं। तो स्टूडेंट, आगे आप लोगों को समझ में कि किस प्रकार लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं। हम लोग अपने लंग्स का यूज करते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं पानी वाले, वो अपने स्किन का, और जैसे मछलियां होती है वो अपने गिल्स का यूज करती है। ओके, ग्रीन प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसी प्रकार देखिए, अब जो प्लांट्स होते हैं वो भी लिविंग थिंग्स की गिनती में आते हैं। तो वो जब सांस लेते हैं तो जब उनकी प्रोसेस चलती है फोटोसिंथेसिस की, तो उसके थ्रू वो ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। ओके, जिसे हम इनहेल करते हैं। और वो कौन सी गैस इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं प्लांट, और ऑक्सीजन गैस एक्सहेल करते हैं। और हम लोग ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल करते हैं। It does not mean the plant do not need oxygen। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्लांट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। अभी हमने बताया कि जो प्लांट होते हैं वो तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि प्लांट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। सर, रॉन्ग। लाइक प्लांट्स आर रेस्पिरेट टू विच दे नीड ऑक्सीजन। जिस प्रकार हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। प्लांट लूज द सेम ऑक्सीजन दैट दे रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होती है तो प्लांट भी ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। दिस ऑक्सीजन यूज्ड बाय द प्लांट टू ऑक्साइड द फूड रिलीज एनर्जी। और इसी ऑक्सीजन गैस को जो प्लांट्स होते हैं ऑक्सीडाइज के रूप में यूज करते हैं एनर्जी लेने के लिए। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू मिनट पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारी बॉडी में प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, वो हमारे लंग और हमारे नोज के थ्रू होती है। एनिमल्स में स्किन के थ्रू, गिल्स के थ्रू होती है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनके थ्रू जो गैस का एक्सचेंज होता है वो होता है स्टोमेटा के थ्रू। ओके, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ की सरफेस में, पत्ती की सतह पर प्रेजेंट होते हैं। अब आता है नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स एक्सक्रिएट वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट। सॉरी ना, लिविंग थिंग्स एक्सक्रिएट वेस्ट प्रोडक्ट। अब जिस प्रकार हमारी बॉडी का जो अनयूजफुल प्रोडक्ट रहता है वो हमारी बॉडी से बाहर आता है, एनिमल्स भी अपनी बॉडी से बाहर कर देते हैं। अब जो प्लांट होते हैं वो किस प्रकार अपनी बॉडी से अनडाइजेस्ट फूड या वेस्ट मटेरियल किस प्रकार बाहर करते हैं। The process of removing waste product from the body of living things is called excretion। देखिए, जब प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट मीन्स पसीना, स्वेट, यूरिन, जो भी हमारी बॉडी से वेस्ट होता है वो हम किसे बॉडी से बाहर करते हैं, उसे बोलते हैं एक्सक्रिएशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। एनिमल प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ अनडाइजेस्ट फूड।
प्रकार एनिमल्स अपना वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी से बाहर करते हैं, जिसे बोलते हैं फीसेस बोलते हैं। यूरिन स्वेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या क्या बाहर करते हैं वो? यूरिन बाहर करते हैं, पसीना बाहर करते हैं एंड स्वेट कार्बन डाइऑक्साइड। वेस्ट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइफ प्रोसेस लाइक डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो प्रोड्यूस होता है उनकी लाइफ प्रोसेस जब चलती रहती कंटिन्यू, जब डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, उस टाइम ये बाहर करते हैं। सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट आर हार्मफुल, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बहुत हार्मफुल होते हैं। Therefore our body discharge them from time to time, इसलिए हमारी बॉडी में से ये टाइम टू टाइम डिस्चार्ज होते रहता है। सपोज आप मान लीजिए जब हमारी बॉडी से तो पसीना यदि हमारी बॉडी के अंदर ही अंदर रहेगा तो हमें बहुत सारी बीमारियां क्रिएट होगी, हमारे अंदर बहुत सारे जर्म्स क्रिएट हो जाएंगे, इसलिए हमारी बॉडी से कंटिन्यू पसीना बाहर निकलते रहता है। ओके, तो आगे आप लोगों को समझ में। उसी प्रकार जिस प्रकार एनिमल्स, प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट, जिस प्रकार हमने देखा एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू, उसी प्रकार जो प्लांट्स होते हैं वो भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर ड्यूरिंग डे टाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट टाइम। तो वो कब निकालते हैं? डे के टाइम वो अपना ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ निकालते हैं, वाटर वेपर मीन्स पानी की वाष्प के साथ, और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं। सम प्लांट्स स्टोर वेस्ट इन स्पेशल सेल्स इन द फॉर्म ऑफ गम, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट स्पेशल सेल्स जिसे गम बोलते हैं उसमें स्टोर करके रखते हैं। रिजाइन एंड लेटेक्स, क्या क्या होता है वो? कौन कौन से सेल्स है? गम, रेजिन एंड लेटेक्स। द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट इज कॉल्ड सेक्रेशन, हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है उसे बोलते हैं हम एक्सक्रिएशन, और जो प्लांट से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है उसे बोलते हैं हम सिक्रिएशन। क्या बोलते हैं? सिक्रिएशन। अब आता है हमारा लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिम्यूल। अब जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो फीलिंग्स किस प्रकार दिखाते हैं? हम लोग तो जब हम कोई चीज को टच करते हैं तो हमें फील होता है हमारी बॉडी में। अब जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो किस, जैसे प्लांट होते हैं वो किस प्रकार बताते हैं? A change in the immediate environment of an organism which causes to react to this change is called stimulus. जब हमारी बॉडी में कुछ एनवायरमेंट में कुछ बदलाव होता है, अचानक से कुछ बदलाव होता है, ऑर्गेनिज्म विच को जो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है रिएक्ट करते हैं उसे बोलते हैं हम स्टिम्युलस बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट टू स्टिम्युलस इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स। द एबिलिटी, और किसी ऑर्गेनिज्म में जब वो एबिलिटी होती है रिएक्ट करने की, जो फील करने की, उसे बोलते हैं रिस्पॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, वेन वी एक्सीडेंटली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब हम किसी गलती से या किसी कारण से हमें जब किसी गर्म चीज को हम छू लेते हैं, वी इमीडिएटली पुल अवर हैंड अवे, तो हम क्या कर लेते हैं? अचानक ही हमारा हाथ हम पीछे कर लेते हैं। सिमिलरली व्हेन वी सी अ डेंजर लाइक अ स्नेक, उसी प्रकार जब हम किसी डरावने स्नेक को या किसी खतरनाक सांप को देखते हैं, वी इमीडिएटली मूव अवे फ्रॉम द प्लेस, तो हम उस प्लेस से, उस जगह से हट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे माइंड में जो होता है मैसेज होता है वो पहुंच जाता है कि ये चीज हमारे लिए हानिकारक है। कैसी? ओके। Plants also show movement of their parts like leaves, flowers, stem and root in response to stimuli. उसी प्रकार जो प्लांट्स होते हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं। किस प्रकार दिखाते हैं? पत्तियों के थ्रू दिखाते हैं, फूल के थ्रू दिखाते हैं, स्टीम तने के थ्रू दिखाते हैं, जड़ के थ्रू दिखाते हैं। जैसे लाइट, टेम्परेचर, टच, एक्सट्रेचर, जब उनपे कभी लाइट पड़ती है तो पत्तियां सिकुड़ जाती है, आपने देखा होगा। टेम्परेचर यदि ज्यादा कम ज्यादा होता है तो पत्तियों में डिफरेंट होता है, या कभी हम उनको टच करते हैं तो भी आपने देखा होगा कि वो रिस्पॉन्स देती है एकदम से हमें। द मूवमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस इज कॉल्ड ट्रोपिज्म, और प्लांट के इसी पार्ट में जो मूवमेंट होता है, रिस्पॉन्स दिखता है हमें, किस क्रिया होती है डायरेक्शन के तरफ, उसे बोलते हैं हम ट्रोपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? ट्रोपिज्म। बेंडिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ प्लांट टुवर्ड ऑफ अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड प्रोटोट्रोपिज्म।
ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड गेटरोट्रिज्म। देखिए जब कोई प्लांट जब हम उसे टच करते हैं, सॉरी, जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उस प्रोसेस में जब वो मूवमेंट दिखाते हैं तो उससे बोलते हैं हम फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? फोटोट्रोपिज्म। और जब प्लांट मूवमेंट ग्रो करता है, यदि वो ग्रो नीचे की तरफ हो रहा है या उसके अलग अलग पार्ट में ग्रो हो रहा है तो उसे बोलते हैं हम जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस इज कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। और कोई प्लांट का पार्ट यदि कोई डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है तो उसे बोलते हैं हम नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। When we touch leaves of touch me not plant they drop। कभी देखा होगा आपने जब उनकी टच में नॉट प्लांट, छुई का नाम सुना है, जब हम उसे टच करते हैं तो उसकी पत्तियां एकदम से सिकुड़ जाती है, ड्रूप हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे भी हम एक प्रकार का मूवमेंट कह सकते हैं, मतलब उनकी पत्तियों में भी एक प्रकार का मूवमेंट हो रहा है, उनमें भी फीलिंग हो रही है, वो रिस्पॉन्स दिखा रही है। सो स्टूडेंट्स, आगे आप लोगों को समझ में, इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।